हम यहाँ पर एक यह रोचक सा परिपथ देख सकते हैं और इस वीडियो में हमारा यह लक्ष्य है कि हम इस 6 ओम वाले प्रतिरोधक में से प्रवाहित होने वाली धारा ज्ञात करें। तो एक बार इस वीडियो को पॉज कीजिए और इसे स्वयं से करने की कोशिश कीजिए। तो अब देखिए हम इसे कैसे करेंगे। पहले हम यहाँ पर इस परिपथ को सरल करेंगे, यानी हम पार्श्व क्रम में जुड़े इन दोनों प्रतिरोधकों का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करेंगे। हम इसे ज्ञात करना पहले से जानते हैं, तो 1 बट्टा तुल्य प्रतिरोध बराबर हमें मिलेगा 1 बट्टा 6.0 ओम प्लस 1 बट्टा 12.0 ओम। अब देखिए 1 बट्टा 6 को तो हम 2 बट्टा 12 लिख सकते हैं, तो 2 बट्टा 12 प्लस 1 बट्टा 12 ये मिलकर हमें 3 बट्टा 12 दे देंगे, और 3 बट्टा 12 को हम 1 बट्टा 4.0 ओम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब 1 बट्टा तुल्य प्रतिरोध 1 बट्टा 4 ओम के बराबर है, तो इसका मतलब है कि तुल्य प्रतिरोध 4 ओम के बराबर आ जाएगा। तो अब हम यहाँ पर इस परिपथ को सरल कर सकते हैं और पार्श्व क्रम में जुड़े हुए इन दोनों प्रतिरोधकों के स्थान पर एक प्रतिरोधक लगा सकते हैं जिसका प्रतिरोध R इक्विवेलेंट है, जो कि 4 ओम के बराबर है। इसके बाद अब हम इस परिपथ के इस भाग से प्रवाहित होने वाली धारा ज्ञात कर सकते हैं, जो कि असल में इस धारा के समान ही आने वाली है। तो अगर इस धारा को हम I1 कह देते हैं, तो I1 हम ओम के नियम के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। I1 बराबर हमें मिलेगा, पहले तो ऊपर हम यहाँ पर विभवपात यानी कि वोल्टेज ड्रॉप लिखेंगे, जो कि यहाँ पर 24 वोल्ट है, बटा अब हम यहाँ पर श्रेणी क्रम में जुड़े हुए इन दोनों प्रतिरोधकों का तुल्य प्रतिरोध लिखेंगे। तो देखिए जब भी प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में जुड़े हुए होते हैं तो उनका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए हम उनके प्रतिरोधों को सीधा ही जोड़ देते हैं। तो देखिए तुल्य प्रतिरोध आ जाएगा 2.0 ओम प्लस 4.0 ओम। तो अब देखिए 24 बट्टा 2 प्लस 4 यानी 24 बट्टा 6 जो कि 4 के बराबर आ जाएगा, और क्योंकि हम यहाँ पर 2 सार्थक अंकों की बात कर रहे हैं तो हम इसे 4.0 एम्पियर लिखेंगे। अब जरा सोचिए कि इसका उपयोग हम यहाँ से प्रवाहित होने वाली धारा, चलिए इसे हम I2 कह देते हैं, तो इसके उपयोग से हम I2 कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो इसके बारे में सोचने का एक तरीका तो यह है कि अगर हम यहाँ से इस बिंदु तक के विभवपात के बारे में बात करते हैं, तो अगर हम इस बिंदु से इस बिंदु तक का विभवपात जानते हैं और अगर हम इस बिंदु से इस बिंदु तक का विभवपात भी जानते हैं, तो हम यहाँ से यहाँ तक का विभवपात ज्ञात कर पाएंगे। तो चलिए अब इसे हम ज्ञात कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हम इस प्रतिरोधक के सिरों पर विभवपात के बारे में बात करते हैं, तो हम जानते हैं कि वोल्टता में जो परिवर्तन है वह धारा गुणा प्रतिरोध के बराबर होता है। तो देखिए धारा तो यहाँ पर है 4 एम्पियर और जो प्रतिरोध है वह 2 ओम है, तो इसकी वजह से यह हमें 8.0 वोल्ट मिल जाएगा। तो यहाँ पर इस बिंदु और इस बिंदु के मध्य जो वोल्टता में अंतर है वह 24 वोल्ट है, जो कि हम इस वोल्टता स्रोत से जानते हैं। लेकिन यहाँ से यहाँ तक जाने में अगर 8 वोल्ट का विभवपात हो जाता है, तो अब हम यह कह सकते हैं कि इस बिंदु और इस बिंदु के मध्य या इस बिंदु और इस बिंदु के मध्य जो वोल्टता में अंतर है या विभवपात है वह स्पष्ट रूप से 16 वोल्ट होगा। अगर इस 6 ओम के प्रतिरोधक के सिरों पर जो डेल्टा V का मान है वह 16 वोल्ट है, तो अब हम वापस से ओम के नियम का उपयोग करके यह I2 ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए I2 बराबर हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर जो विभवपात है वह 16 वोल्ट है, बटा जो प्रतिरोध है वह 6.0 ओम है। तो देखिए 16 बटा 6.0, इसका मान जब हम ज्ञात करते हैं तो यह 2.666 ऐसे आगे चलता जाएगा। तो अगर हम 2 सार्थक अंकों तक इसे पूर्णांकित करें तो यह हमें 2.7 एम्पियर मिल जाएगा। तो जो चीज हमें ज्ञात करनी थी वह हमने ज्ञात कर ली है, यानी यह धारा I2 बराबर 2.7 एम्पियर आ गई है। तो अब हम यहाँ पर इसका विश्लेषण भी कर सकते हैं। मैं चाहूंगा कि आप यहाँ से प्रवाहित होने वाली यह धारा I3 भी ज्ञात करें। मैं चाहूंगा कि आप यहाँ पर उसी विधि का उपयोग करें, और एक चीज तो हम यहाँ पर साफ तरीके से देख सकते हैं कि यहाँ से यह जो 4 एम्पियर की धारा आ रही है यह I2 और I3 में विभाजित हो जाती है। इसका मतलब है कि I2 और I3 का योग करने पर हमें 4 एम्पियर मिल जाना चाहिए। तो अगर आप इसके बारे में कुछ इस तरह से सोचेंगे और विश्लेषण करेंगे, तब आप समझ पाएंगे कि हमें यहाँ पर I3 बराबर 1.3 एम्पियर मिलेगा,
क्योंकि 1.3 एम्पियर प्लस 2.7 एम्पियर ही 4 एम्पियर के बराबर होता है।